की आंखें फूटी हुई हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत लोगों की फूट जाती हैं, लेकिन अंदर की आंख फूट गई है, विवेक रूपी आंख फूट गई है, ये बहुत बुरी बात है, सबसे बड़ी बात है। ये आंख नहीं फूटनी चाहिए। आज विदुर जी ने समझाया तो विदुर जी को ही 2-4 गाली दे करके न निकाल दिया। बोले भाग जा यहां से, निकल जा, अब दोबारा दिखाई दे गया ना तो इतना मारूंगा कि शकल भी भूल जाएगा, नाम भी भूल जाएगा। विदुर जी मुस्कुराए, बोले ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। स्वयं धनुर्धार विदुर जी ने जो धनुष इत्यादि अस्त्र शस्त्र धारण किए थे कौरवों की तरफ से, सब उतार दिए, उनके कपड़े भी उतार दिए, और सारे कपड़े और सारे अस्त्र शस्त्र रख करके देहली पर विदुर जी सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धो। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, हे राजन, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सारे कौरवों के पुण्यों का विदुर जी जो है हरण करके अपने साथ लेकर के जा रहे हैं। जैसे श्री रामचरितमानस में जब विभीषण को लात मारी न रावण ने विभीषण को निकाला, देखो लंका कब तक बची रही, जब तक धर्म रूपी विभीषण लंका में मौजूद है तब तक सुरक्षित है। कौरव भी अभी तक सुरक्षित हैं, कौरव भी अभी मरे नहीं हैं, कौरव भी सुरक्षित हैं। क्यों? क्योंकि कौरवों के पास में भी धर्म रूपी विदुर जी मौजूद हैं। एक धर्मात्मा लाखों करोड़ों पापियों को भी बचाने में सामर्थ्यवान होता है, समर्थ होता है। एक धर्मात्मा, एक पुण्यात्मा करोड़ों पापियों का कल्याण करने में समर्थ होता है। विदुर जी अब तक ऐसे ही थे। लंका में भी करोड़ों निशाचर हैं, सिर्फ एक ही पुण्यात्मा धर्मात्मा विभीषण जी हैं। तो देखो तुलसीदास जी कह रहे हैं, अस कही चला विभीषण जबहि, आयुहीन भये सब तबहि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अस कहि चला विभीषण जबहि, आयुहीन भये सब तबहि। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो जैसे सारे लंका के निशाचरों के पुण्यों का हरण करके विभीषण राम जी की शरण में आ गए, वैसे ही विदुर जी तो हमारे ठाकुर जी के कन्हैया के द्वारिकाधीश के प्रेमी हैं। देखो प्रेमियों को किसी प्रकार की कोई धन दौलत, कोई रुपया पैसा या कोई संसार का सुख नहीं चाहिए, उन्हें केवल भगवान का प्रेम चाहिए। अब वो प्रेम चाहे घर में मिले, चाहे जंगल में मिले, चाहे और कहीं मिले, वो प्रेम से ही पुष्ट होते हैं। तो अपनी विदुरानी को लेकर के, विदुरानी काकी को लेकर के जंगल में चले गए, और आज युद्ध को रोकने के लिए शांति दूत बन करके हमारे द्वारिकाधीश हस्तिनापुर पधारे। हस्तिनापुर में ठाकुर जी आए, द्वारिकाधीश आए, कन्हैया आए। दुर्योधन ने बड़ी ताकत लगाई, दुर्योधन ने बड़ी व्यवस्था करी, दुर्योधन ने बड़े गलीचे बिछाए, बड़े फूल लगाए, बड़ी बड़ी जगह जगह स्टॉल लगाई, बड़ी सुंदर व्यवस्था करी, ताकि ये व्यवस्था देख करके कन्हैया मेरे जाल में फंस जाएगा, द्वारिकाधीश फिर मेरी ही बात करेगा, मेरे ही पक्ष में बोलेगा, मेरे ही पक्ष में लड़ेगा, ये पांडवों का पक्ष कदापि नहीं लेगा। प्रेम से बोलो राधे। लेकिन भगवान तो उसी के होते हैं जो निर्दोष है, जो सच्चा है, जो ईमानदार है। ठाकुर जी तो उसी के। अब गरीब है अमीर है ये संसार का मैटर है,
लेकिन भगवान के यहाँ तो कबीरा सब जग निर्धन, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोए जानिए जाके राम नाम धन होए। वास्तव में भगवान के यहाँ सबसे बड़ा धनी वही है जिसके पास राम के नाम का, कृष्ण के नाम का धन है। विदुर जी के पास तो बहुत धन है, और केवल विदुर जी के पास नहीं है, विदुरानी खाकी के पास विदुर जी से भी कम से कम 10 गुना ज्यादा धन है, प्रेम का, नाम का। दोनों बड़े आनंद से, बड़ी शांति से जंगल में कुटिया बना करके रहते हैं। किसी दिन कुछ मिल जाए फल फूल तो खा लेते हैं, नहीं मिले तो जल पी करके ही रह जाते हैं। देखो करोड़ों की संख्या में नर नारी इकट्ठे हुए हस्तिनापुर में, ये सुन करके कि द्वारिकाधीश आ रहे। विदुर जी के कान में भी खबर पड़ गई द्वारिकाधीश आ रहे हैं, तो विदुर जी भी उन करोड़ों नर नारियों में जाकर के शामिल हो गए दर्शन करने के लिए। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। प्रेम को कैसे बताया जाए कि कैसा होता है। मुंह का स्वादनवत, जैसे किसी गूंगे के मुंह में एक एल्पेनलीबी की टॉफी दे दो और उसे पूछो हाँ भाई कैसी लगी। चूंकि वो बेचारा गूंगा है, बोल तो सकता नहीं, बहरा भी है तो सुन भी नहीं सकता, लेकिन इशारे से पूछ सकते हो कैसी लगी, तो वो कहेगा भैया बहुत बढ़िया लगी, मजा आ गया, आनंद आ गया, बड़ी जोरदार लगी, एक और है क्या। मुंह का स्वादनवत प्रकाशते क्वापि पात्रे गुण रहितम कामना रहितम वर्धमानम अविच्छिन्नम सूक्ष्मतरम अनुभव रूपम। ऐसा ठाकुर जी का प्रेम किसी किसी पात्र के अंदर उदय होता है, प्रकाशित होता है, जो विदुर और विदुरानी के अंदर है। तो विदुर जी भी गए हुए हैं देखो अपने प्रियतम को देखने के लिए। देखो स्वाभाविक रूप से हमें जिससे प्रेम होता है, चाहे करोड़ों की क्यों न भीड़ हो रही हो, कि कहीं न कहीं उसे हम देख ही लेते हैं। और वो तो द्वारकाधीश तो अंतर्यामी है। करोड़ों की भीड़ में विदुर के ऊपर द्वारकाधीश की नजरें गईं और ऐसे कर दिया विदुर जी को, बोले ठीक हो जाओ। माने विदुर ने समझा कि द्वारिकाधीश कह रहे हैं कि विदुर जल्दी जाओ, हम तुम्हारे यहाँ आ रहे हैं, हमें बड़ी जोर की भूख लग रही है और तुम जा करके तैयारी करो, हम तुम्हारे यहाँ भोजन करने आ रहे हैं, प्रसाद पाने के लिए आ रहे हैं। दुर्योधन ने 56 प्रकार के भोग बनाए द्वारिकाधीश को खिलाने के लिए, फंसाने के लिए, क्योंकि दुर्योधन जानता है, दुर्योधन को पता है कि ये कान्हा जो है ये द्वारिकाधीश जीव का बड़ा चटोरा है, इसे बढ़िया बढ़िया माल खाने को चाहिए। तो दुर्योधन ने ज्यादा से ज्यादा संख्या बनाई, ज्यादा से ज्यादा मिठाइयाँ, ज्यादा से ज्यादा नमकीन, ज्यादा से ज्यादा व्यंजन, पूड़ी कचौड़ी और न जाने कितने प्रकार के व्यंजन बनाए। बाद में जब उन व्यंजनों की गिनती हुई तो वो 56 प्रकार के व्यंजन निकले। तब से कहते ठाकुर जी को 56 प्रकार का भोग लगाते। तो ये 56 प्रकार का भोग जो है आज से 5000 वर्ष पहले दुर्योधन ने लगाया था। लेकिन 56 प्रकार के भोग के अंदर यदि तुम्हारे हृदय में भाव नहीं है तो ठाकुर जी उसे स्वीकार नहीं करते। इसीलिए कहा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृत मश्नामि प्रियतात्मनः। हे प्रिय आत्मनः, तेरे पास कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं,
अरे तू एक पत्ता ही तोड़ करके मुझे प्रेम से चढ़ा दे तो मुझे वही स्वीकार है। तेरे पास पत्ता नहीं है, कहीं से फूल ही तोड़ के चढ़ा दे तो मुझे वही स्वीकार है। तेरे पास पत्ता भी नहीं है, फूल भी नहीं है, तो कहीं किसी नलके से एक गिलास या एक लोटा जल भर के ले आ, वो जल ही मेरे ऊपर चढ़ा दे, लेकिन हृदय से चढ़ा दे तो वो जल ही मुझे स्वीकार है। और तू कह रहा है कि मुझे भगवान ने दिया क्या? अरे भगवान तुमसे मांग भी क्या रहे हैं? भगवान को तुम क्या दे सकते हो? सारे संसार को भगवान दे रहे हैं, तुम भगवान को क्या दोगे? कुछ भी नहीं। तुम यदि दे सकते हो भगवान को तो अपने हृदय का भाव दे सकते हो, अपने हृदय में उत्पन्न हुआ प्रेम दे सकते हो, और तुम भगवान को कुछ नहीं दे सकते। इसी से भगवान रीझ जाते हैं। विदुर के प्रेम से देखो द्वारिकाधीश ऐसे रीझ गए, विदुर को बोल दिया जाओ बेटा जल्दी से तैयारी करो। दुर्योधन को कहा कि देखो हमें अभी भूख नहीं है, इसलिए हम तुम्हारे 56 प्रकार के व्यंजन नहीं खाएंगे, और तुम्हारे हृदय में भी प्रेम नहीं है, भाव नहीं है, खिलाने के लिए कोई श्रद्धा नहीं, भावना नहीं, इसलिए भी हम नहीं खाएंगे। क्योंकि भोजन जो है दो ही परिस्थितियों में किया जाता है, या तो खिलाने वाले के अंदर इतना भाव हो कि हम चाहे यहाँ कंठ तक क्यों न भरे हों, लेकिन यदि प्रेम से कह दे कि नहीं महाराज जी एक तो लेना ही पड़ेगा, तो फिर भले यहां तक भरे हैं फिर एक लेना ही पड़ेगा। तो ये प्रेम है। और चाहे कितनी भी भूख लग रही हो, लेकिन तुम्हारे अंदर यदि भाव नहीं है और हम जबरदस्ती से तुम्हारे पास पहुंच गए हैं, तो वो हमारी जो भूख है ना, वो भूख तुम्हारा भाव देख के, तुम्हारा व्यवहार देख करके ही भाग जाएगी, फिर लगेगी नहीं जल्दी। और फिर अंदर से सोचेंगे यार इससे अच्छा तो 1 लीटर पानी वानी पी लेते और कहीं से कुछ खा लेते, पत्ते वत्ते तो बढ़िया थे, इसके पास तो हम वैसे ही आए। तो इसके व्यंजनों से अच्छा तो बाहर का फ्री में मिल रहा जल है। तो देखो प्रेम नहीं है तुम्हारे अंदर तो फिर सब बेकार है। अब दुर्योधन को त्याग करके, दुर्योधन के व्यंजनों को त्याग करके द्वारिकाधीश विदुर जी के पास जंगल के लिए चल दिए। विदुर जी ने कहा विदुरानी काकी से, अरे जल्दी से भागवान तैयार हो जाओ, नहा लो। द्वारिकाधीश ने इशारा कर दिया है, बोले जाओ हम आ रहे हैं। घर में तो कुछ है नहीं, तो क्या खिलाएंगे, कहाँ बिठाएंगे, क्या करेंगे? तो विदुर जी ने कहा तू जल्दी घर की तैयारी कर, मैं बाजार जा रहा हूं, क्योंकि हमारे कन्हैया को ना ये माखन मिश्री लड्डू खोआ के ये सब बहुत पसंद है। विदुर जी के पास संसार का धन नहीं है, रुपए पैसे नहीं है, कोई जमीन जायदाद प्रॉपर्टी इत्यादि भी नहीं है, कोई ऐसी चीज वस्तु भी नहीं है कि जिसे गिरवी रख करके भी कुछ ले लिया जाए। बाजार में गए, बाजार में घंटों डोलते रहे, लेकिन किसी भी दुकानदार ने कुछ दिया ही नहीं, क्योंकि भगवान की ऐसी इच्छा। भगवान कहते हैं यस्या हमनुग्रहणामि हरिस्से तद्धनम सनई ततो धनम त्यजन्त्यस्य स्वजना दुख दुखितम। भगवान की मर्जी से, इच्छा से ही सब हो रहा है। इधर विदुरानी का की झाड़ू पोंछा चौका लगा के बर्तन भांडे धो करके और जल्दी से वस्त्र उतार करके नहाने के लिए गई। 2-4 मग्घा डाले ही थे और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव द्वारिकाधीश का चिंतन कर रही हैं। द्वारिकाधीश का वासुदेव श्री कृष्ण का चिंतन करते करते ऐसी बावरी हो गई कि विदुरानी को तो ये भी पता नहीं है कि मैं नहा रही हूं या मैं निर्वस्त्र हूं, कोई होश ही नहीं है। विदुर जी बाजार में लड्डू लेने गए हैं, माखन मिश्री लेने गए, इतनी देर में तो कन्हैया प्रकट हो गए और प्रकट हो करके कन्हैया ने कुटिया के गेट की कुंदी पकड़ी और ऐसे खड़काई, ठक ठक ठक।
अरे काकी दरवाजा खोलो, हम बाहर खड़े हैं। काकी ने देखा, अरे ये तो कन्हैया की आवाज है, ये तो द्वारिकाधीश की आवाज। काकी को तो भान ही नहीं है अपने शरीर का, बेचारी दौड़ी चली आई निर्वस्त्र ही, आ करके गेट की कुंडी खोल दी। दरवाजा खोल दिया, द्वारिकाधीश का दर्शन हुआ। द्वारिकाधीश ने काकी विदुरानी की दशा देखी। हे भगवान, काकी तो ऐसी बावरी हो गई है कि बेचारी निर्वस्त्र ही चली आई, इसे तो अपने शरीर का भी भान नहीं है। खैर कोई बात नहीं, लेकिन हमारे द्वारिकाधीश की हमारे द्वारिकाधीश की कृपा का दर्शन करो, उनकी दया का दर्शन करो। जिस पीतांबर को द्वारिकाधीश धारण करते हैं, जो गोपियों को भी नहीं मिला। किशोरी श्री राधिका रानी को भी नहीं दिया, वही पीतांबर द्वारिकाधीश ने उतार करके और विदुरानी काकी को इस तरह से उड़ा दिया। और उड़ा करके जैसे एक बालक, बालक तो है ही, वो विदुरानी काकी है और ये हमारे द्वारिकाधीश काकी के बालक है। अपनी मां समान काकी को हमारे कन्हैया द्वारिकाधीश अपने हृदय से लगा करके, जैसे कोई बालक अपनी मां को ले जाए, भीतर गए और भीतर जा करके काकी ने बिठाया। 10 जगह बिठाया, परेशान हो गए, बोले अब नहीं उठेंगे, अब तो हम यहीं बैठेंगे। अरे काकी, बड़ी जोर की भूख लगी है, हम द्वारिका से चल रहे हैं, कुछ खिलाओगी नहीं? तो काकी ने कहा हाँ जरूर, क्यों नहीं खिलाऊंगी। तो देखो कुटिया के बाहर केले का पेड़ खड़ा था, तो 20-25 केले एक झुंड में लटके हुए, और केले भी पके नहीं है, केले तो कच्चे ही होते हैं, पेड़ पे तोड़ करके ले आई। प्रेम नदिया की सना उल्टी बहे धार, तो वही हाल है। काकी कन्हैया का, द्वारिकाधीश का श्री मुखारविंद देख रही है, निहार रही है और प्रेम में मगन हो रही है। शरीर का तो भान ही नहीं है, भूल गई। और केला नुका रही है, पत्तल सामने लगी है, केला नुका करके केले फेंक रही है और पत्तल में छिलके रख रही है। और ठाकुर जी भी प्रेम के ही तो भूखे होते हैं, और व्यंजनों के भूखे होते, तो व्यंजन तो दुर्योधन ने वहां 56 प्रकार के बना करके तैयार रखे थे, लेकिन नहीं, छोड़ दिए। अब हमारे ठाकुर जी 20-25 केला खा गए, प्रेम के वशीभूत होके, केले के छिलके। विदुर जी आए, विदुर जी ने ये दृश्य देखा तो विदुर जी चिल्ला पड़े, अरे भगवान क्या कर रही हो, तुमने तो अनर्थ कर दिया, द्वारिकाधीश को केले के छिलके खिला रही हो, सारे केले तो तुम्हारी कमर के पीछे पड़े। देखा तो अरे राम राम, ये तो गजब हो गया, अब क्या करूं। तो अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, प्रेम कैसा होता है, कितना होता है, ये कोई नहीं जानता, कोई नहीं बता सकता। ये केवल अनुभूति का विषय है, अपने हृदय का मामला है भाई, ये बाहर का विषय नहीं है। हम तुमसे कितना प्रेम करते हैं, ये केवल हम महसूस कर सकते हैं, तुम्हें बता नहीं सकते। और कोई भी किसी को नहीं बता सकता कि कौन किससे कितना प्रेम करता है। 100 ग्राम करता है, 50 ग्राम करता है, आधी किलो करता है, 1 किलो करता है, कोई जानता है? कोई नहीं जानता। तो ये तो हृदय की अनुभूति का विषय है। लेकिन एक बात याद रखना कि संसार में यदि सबसे ऊंचा कुछ है तो सबसे ऊंची प्रेम सगाई
प्रेम सगाई से ऊंचा संसार में और कुछ भी नहीं है। तो आइए आप भी हमारे साथ गाइए और उसके बाद में फिर हम लोग आरती करेंगे और फिर डेली इसी तरह आनंद का वर्षण होगा यहाँ 15 तारीख तक। और ज़्यादा से ज़्यादा सब लोगों को बताओ, ठीक 2 बजे से 6 बजे तक ये कथा का समय है, समय पर हाजिर हो जाया करो। बाकी कोई और सूचना होगी तो हमारे आचार्य जी आपको देंगे। तो आइए हमारे साथ में आप प्रेम की सगाई बड़े प्रेम से गाइए।